बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7, संज्ञा के विकार। विकार मतलब इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आपने पढ़ा होगा विकारी अविकारी 2 तरह के शब्द होते हैं। तो ये विकारी है, विकार इनको कहते हैं। इनमें हम संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर हम इनमें मतलब चेंजेस, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वाक्यों में, शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इनमें अनेक कारणों से परिवर्तन आते हैं। इनमें आए परिवर्तन विकार कहे जाते हैं। संज्ञा शब्दों में आए अब इन परिवर्तनों को या इन चेंजेस को देखिए। लड़का पढ़ रहा है, लड़की लिख रही है, तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन है। लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, यहाँ पे लिंग और वचन दोनों परिवर्तन है। लड़कों ने दौड़ लगाई, लड़कियों ने नृत्य दिखाया, यहाँ पर लिंग, वचन और कारक तीनों तरह से चेंजेस हुए हैं या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, ऊपर उदाहरणों का मूल शब्द लड़का है, उसमें लिंग, वचन और कारक के कारण अनेक परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लिंग की। ठीक है, यानी कि जेंडर। माली पौधों को सींच रहा है, पुरुष जाति। मालिन फूल चुन रही है, तो स्त्री जाति। ठीक है, अब ऊपर माली शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तथा मालिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा। सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर, घोड़ा, बालक, शेर आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, घोड़ी, बालिका, शेरनी आदि। लिंग निर्णय। तो बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनका जो है लिंग बोध हो जाता है। अब परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है। वो कैसे? शेर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में शेर के पुल्लिंग होने का पता आसानी से लग रहा, परंतु जब हम कहते हैं ये फल उधर रख दो, ईमानदारी से अपना काम करो, इन वाक्यों में फल जातिवाचक संज्ञा है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। तो इन्हें पढ़ते ही इनके लिंग का तुरंत बोध हमें नहीं होता कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान इनके साथ लगने वाली क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दकोश की सहायता, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा हो सकती है। जैसे कमीज फट गई, कोट फट गया, तो क्रिया से पहचान हो गई, गई और गया। आम मीठा है, लीची खट्टी है, यहाँ पे विशेषण से पहचान हो गई कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब आते हैं पुल्लिंग की पहचान पर। जो शब्द अकारांत अ पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे बालक, शरीर, घर, सागर आदि, ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में ना, वा, पा, त्वा, पान आता हो, जैसे पालन, दिखावा, बुढ़ापा आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, और, आस, आय, आप आता हो, जैसे नेत्र, लुहार, मिठास, उपाय, बहाव आदि। देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम हैं, समुद्रों के नाम सब जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम, तरल पदार्थों के नाम, धातुओं के नाम,
फलों के नाम, अनाजों के नाम, रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम और दिनों के नाम। स्त्रीलिंग की पहचान, ये शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो आहत, आवत, इया, ता, आई, आरी, इमा, री प्रत्यय वाले शब्द जैसे आदत, घबराहट, सजावट, बुढ़िया, नम्रता, बुराई, क्यारी, न्यारी, कालीमा, गठरी आदि। उकारांत ऊपर समाप्त तत्सम शब्द जैसे आयु, ऋतु। इकारांत ईपर समाप्त तत्सम शब्द जैसे अग्नि, विधि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। झीलों के नाम, पुस्तकों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम। कुछ मुलायम तथा छोटी वस्तु जैसे रुई, रस्सी, लकड़ी, है ना, धोती, लुटिया। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे सभा, मंडली, कंपनी, है ना, आदि। सदैव स्त्रीलिंग शब्द भेड़िया, खरगोश, कौवा, चीता। सदैव स्त्रीलिंग शब्द मकड़ी, मैना, तितली, कोयल आदि। ठीक है। लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग परिवर्तन के समय स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में कई प्रत्यय लगते हैं, वे सभी स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाकर बाल, बाला, प्रिय, प्रिया। शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाकर लड़का, लड़की, दादा, दादी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर इंद्र, इंद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, देवर, देवरानी। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर नाग, नागिन, माली, मालिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगाकर लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगाकर बालक, बालिका, सेवक, सेविका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर हाथी, हथनी, मोर, मोरनी। भिन्न रूप पुरुष, स्त्री, नर, मादा, राजा, रानी, ससुर, सास, भाई, भाभी, बहनोई, बहन, वर, वधू, युवक, युवती आदि। ठीक है। ये हुआ लिंग। तो बच्चों अगला विषय है हमारा वचन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। वो वहां मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चा गिर पड़ा। अब आप ध्यान से देखिए, बच्चे, बच्चा। ऊपर दिए गए बच्चे शब्द उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं तथा बच्चा शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहा है। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, तितली, तितलियां आदि। अब आते हैं हम वचन के भेद पर। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कपड़ा, टोपी, घोड़ी आदि। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कपड़े, टोपियां, घड़ियां आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से, जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, एक वचन। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, बहुवचन। उसने फल तोड़ा, एक वचन। उन्होंने फल तोड़े, बहुवचन। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, एक वचन। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बहुवचन। स्पष्ट है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में भी होती है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। सम्मान या आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता, जैसे तुलसीदास जी एक महान कवि थे।
पिताजी खाना खा रहे हैं, क्योंकि आदर और सम्मान की बात आ गई। ठीक है, तो इन वाक्यों में थे और रहे हैं क्रिया बहुवचन की है। नंबर 2, कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा चिंता मत करो हम जल्दी लौट आएंगे। न्यायाधीश ने कहा हम तुम्हें 7 साल की कैद की सजा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आजकल एक वचन तू के स्थान पर भी बहुवचन तुम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे राम तुम कब आए या मीरा तुम कहाँ जा रही, तो बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। नंबर 1, कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं, पंजाब में अनाज बहुत होता है। तो इन वाक्यों में संतरे और अनाज बहुवचन होते हुए भी इनके लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, गण, वर्ण, दल, वर्ग आदि समूहवाचक शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मित्र वर्ग भी कोई सहायता नहीं कर रहा है, शत्रु दल को हराना ही होगा। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो पानी, आकाश, वर्षा, घी, जनता, झूठ, सत्य आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी बरस रहा है और जनता ने बहुत शोर मचाया, इस तरह से। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, आंसू, प्राण, है ना, आंसू आ गए, प्राण चले गए, हस्ताक्षर कर दिए, दर्शन हो गए, है ना, होश आ गए आदि शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसके तो प्राण संकट में है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं वचन परिवर्तन। आ को ए करने पर पुल्लिंग में काला, काले, गधा, गधे। अ को ए करने पर स्त्रीलिंग में भैंस, भैंसे, फौज, फौजे। ठीक है, आ के आगे ए लगाने पर स्त्रीलिंग में माला, मालाएं, सीता, सीताएं, कन्या, कन्याएं। ई के आगे या लगाने पर स्त्रीलिंग में विधि, विधियां, शक्ति, शक्तियां। ई को इया करने पर स्त्रीलिंग में नदी, नदियां, दासी, दासियां। ठीक है, या में अनुस्वार लगाकर चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया। ऊ तथा औ के आगे ए जोड़ा जाता है और दी स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। गो, गोए, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तु। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, कुछ संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। जैसे मेरे एक मामा है, मेरे 3 मामा है। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है। जैसे सोना महंगा है, तांबा सस्ता है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में तो समान होते हैं, परंतु परसर्ग लगाने पर उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पेड़ लगाया, हमने कई पेड़ लगाए। पेड़ पर आम लगे हैं, पेड़ों पर आम लगे, इस तरह से। ये विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला विषय है हमारा, विषय है कारक। ठीक है, कारक अनेक शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। इन शब्दों का आपस में संबंध होता है। संबंध के बिना वाक्य अर्थ नहीं दे सकती। जैसे राम रावण बाण मारा, श्याम सोहन बाजार मिठाई खरीदी। अगर कारक ना हो तो हमारे वाक्य इस तरह से बोले जाए जिनका कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। इस प्रकार वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है और इन वाक्यों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता। परंतु यदि हम ने, को, से के लिए आदि शब्दों द्वारा वाक्य में आए अनेक शब्दों का क्रिया, मारा तथा खरीदी से संबंध जोड़ दे तो इन वाक्यों का अस्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार राम ने रावण को बाण से मारा, श्याम ने सोहन के लिए बाजार से मिठाई खरीदी। ठीक है, तो इस प्रकार एक शब्द दूसरे शब्द से बंधता हुआ क्रिया से मिल गया और वाक्य पूरा हो गया। इसका कुछ अर्थ भी निकल आया। यह संबंध कारक
और उनकी विभक्तियों से संभव हुआ है। इसलिए कारकों का ज्ञान अत्यावश्यक है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है, कारक कहलाता है। विभक्ति किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप को बनाने के लिए उनके आगे जो ने, को, से आदि शब्द लगाए जाते हैं, इन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे वरुण आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। इस वाक्य में स्कूल शब्द है, स्कूल में कारक है, में कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति है। कारक 8 होते हैं जो निम्न प्रकार हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है। कभी कभी कारक के चिन्ह का लोप भी हो जाता है, मतलब वो हाइड भी हो जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अमित ने पुस्तक पढ़ी, श्याम पाठशाला जाता है, अरुण दिल्ली जाएगा। तो पहले वाक्य में कर्ता राम है क्योंकि राम रावण को मारने का काम कर रहा है। इसी प्रकार अमिता पढ़ने की क्रिया करती है, श्याम जाने का कार्य कर रहा है, अरुण जाने का कार्य कर रहा है, अतः ये कर्ता है। कर्म कारक कर्ता के काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह को है। कभी कभी को का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम ने रावण को मारा, मंगला आम खाती है। पहले वाक्य में राम के कार्य क्रिया मारा का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में मंगला के कार्य का फल या प्रभाव आम पर पड़ रहा है, अतः आम कर्म कारक। करण कारक कर्ता जिस साधन से कोई काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से, के द्वारा या के साथ है। जैसे राम ने बाण से बलि को मारा, नेहा चाकू से कलम बनाती है। पहले वाक्य में राम ने बाण से मारने का काम किया, बाण साधन है। इसी प्रकार चाकू भी साधन है जिससे कर्ता कोई काम कर रहा है। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई काम किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिल के लिए तथा को। जैसे शिवा अनिल के लिए मिठाई लाई, बसंती ने वरुण को लड्डू दिए। तो यह मिठाई लाने का कार्य अनिल के लिए और लड्डू देने का कार्य वरुण के लिए किया गया, अतः इनमें संप्रदान कारक है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से अथवा की अपेक्षा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। इन वाक्यों में पेड़ से और गंगोत्री से में अपादान कारक है क्योंकि वो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गंगा गंगोत्री से अलग हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई वस्तु अलग हो रही है। इसमें भय, तुलना, शर्माना आदि भी क्या कहता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ सूचित हो वहां संबंध कारक होता है। इसके विभक्तिक चिन्ह का, के, की, रा, री, रे तथा ना, ने, नी। जैसे विजय का चित्र सुंदर है, लव राम का बेटा था। इन वाक्यों में विजय का चित्र से और राम का बेटे से संबंध प्रकट हो रहा, अतः यहाँ संबंध कारक। अधिकरण कान शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा ऊपर है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मनोहर घर में। इन वाक्यों में पुस्तक के रखने का आधार मेज है और मनोहर के रहने का आधार घर है। संबोधन कारक नंबर 8 संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने आदि का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु हमारे दुख दूर कर, हे राम रक्षा कर,
संबोधन में बहुवचन शब्दों में अनुनासिक नहीं लगता, जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों आदि। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। से विभक्ति करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में आती है ना, परंतु दोनों से का अर्थ जो है भिन्न है, वो अलग अलग होता है। कैसे? करण कारक का से वास्तव में के द्वारा यानी कि किसी के द्वारा कार्य हो रहा है ना, अर्थ में अर्थात साधन के रूप में आता है। जैसे राम कलम से लिखता है, वो विद हो गया। यहाँ राम के लिखने का साधन कलम है, जबकि अंग्रेजी में विद या बाय का अर्थ इसी कारक से प्रकट होता है। लेकिन अपादान का जो है से अलग होने के लिए आता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बच्चे विद्यालय से जा रहे हैं, है ना। और जबकि ये कारक अंग्रेजी के फ्रॉम से प्रकट होता है, फ्रॉम, ठीक है। अपादान के अन्य, जैसे नमिता अमिता से बड़ी है और चीनू पिता से शर्माती है। कारण कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों का चिन्ह जो है ना वो को है, तथापि दोनों में बहुत अंतर है। जैसे नमन को दूध पिलाया, ये कर्म कारक हो गया, और अमन को पुस्तक दो, ये संप्रदान कारक हो गया। तो पहले वाक्य में नमन को कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस पर क्रिया का फल प्रकट होता है। दूसरे वाक्य में अमन को का अर्थ अमन के लिए पुस्तक देना प्रकट होता है, अतः यहाँ संप्रदान कारक। तो बच्चों ये पढ़े हमने संज्ञा के विकारी शब्द जिनमें चेंजेस हो जाता है, परिवर्तन हो जाती है। प्यारे बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।